Yesterday we started studying about the plan of God. कल रात हमने सीखना शुरू किया परमेश्वर की योजना के विषय में। कल शाम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। I told you, unless you know the eternal plan of God, you may get confused in your Christian life. आपको बताया गया कल रात को, जब तक आपको परमेश्वर की योजना समझ में नहीं आती तो आपको अपने इस जीवन के विषय में बड़े उलझन होंगे, समस्याएं होंगी, परेशानियां होंगी। कल शाम तो ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੋਗੇ। I told you yesterday, the eternal plan of God is to select a group of people and dwell with them in New Jerusalem of new heaven and earth forever and ever. हमने सीखना शुरू किया परमेश्वर की अनंत काल की योजना है कि कुछ गिने चुने लोग जो अपने आप को योग्य ठहराते हैं उनके साथ युगान युग अपने स्वर्गीय नए यरूशलेम में वास करें, राज्य करें। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਗਿਨੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰੇ। Creator God wants people to grow up to His stature and level and live with Him forever and ever. सृष्टिकर्ता चाहता है कि मनुष्य जो उसकी सृष्टि है उसके कद तक बढ़े और उसके साथ अनंत काल तक वास करे। सृष्टिकर्ता परमेश्वर चाहता है मनुख जो उसकी सृष्टि है वो उसके कद काठ तक वधे अते सदीपक काल तक उसके बराबर पहुंच के राज करे। It is not the plan of God to give you a comfortable life here. परमेश्वर की योजना ये नहीं है कि आपको एक सुखदायक जीवन इस संसार में दे। परमेश्वर दी योजना ए नहीं कि तानु सुखदायक जीवन जड़ा है दुनिया विच देवे। That is the great difference between the children of God and the people who follow other gods and goddesses. यही सबसे बड़ा अंतर है एक विश्वासी और बाकी सब अन्य जातियों के बीच में जो बाकी अन्य देवी देवताओं की आराधना करते हैं। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਗੈਰ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। For the worldly people or the other people who serve or worship other gods, their aim is to have a comfortable life on this earth. बाकी अन्य जातियों की या बाकी अन्य देवी देवताओं की आराधना करने वाले भक्तों का या लोगों की इच्छा केवल यही है कि कैसे ना कैसे इस संसार में एक सुखदायक जीवन बिताया जाए। बाकी जो गैर कौमां हन जो बाकी देवी देवतां दी आराधना करते हैं भक्ति करते हैं उन्हां दी यही तमन्ना है कि किवें ना किवें वो दुनिया विच सुखी जीवन गुजारन। But our God has promised as an eternal life with Him and to be with Him and like Him and equal with Him. लेकिन हमारे सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हमें यह सौभाग्य दिया कि हम उसके कद तक बढ़े। हमें अनंत काल का जीवन दिया है, हमें अनंत काल का जीवन का वायदा भी दिया है जब हम उसके साथ अनंत काल तक एक साथ राज्य करेंगे। तो साडा जिहड़ा सिरजनहार परमेश्वर है उसने सानू एक अच्छा मौका दिता है ताकि असी उसके कद काठ तक वधिए अते उसके बराबर पहुंच के सदीपक काल तक उसके नाल राज करिए। So God has already started His program by creating Adam according to His image and likeness. परमेश्वर ने अपनी अनंत काल की योजना को आदम और हव्वा को अपने स्वरूप और समानता में बनाकर शुरू किया। परमेश्वर ने अपने सदीपक काल दी योजना नु आदम अते हवा नु अपने स्वरूप उत्ते बना के शुरू किया। The program of God has not yet started. परमेश्वर की योजना अभी तक अनंत काल की योजना आरंभ नहीं हुई है। परमेश्वर दी सदीपक काल दी योजना जड़ी अजे तक शुरू नहीं हुई है। We are just in the preparatory period. हम उस अनंत काल की योजना की तैयारी के समय में हैं अभी। असी उस सदीपक काल दी योजना दी तैयारी दे समय विच आ हुण। So unless you know this program of God, when problem comes you will get confused. जब तक आपको ये बातें परमेश्वर की योजना समझ में नहीं आएगी तो आपके जीवन में जब समस्याएं आती हैं आप परेशान हो जाएंगे। जिन्नी देर तक तानु परमेश्वर दी सदीपक काल दी योजना जो है इसके बारे पता नहीं लगेगा ताड़ी जिंदगी विच आने वाली समस्या नु लेके तुसी परेशान हो जाओगे।
So, in continuation of the subject, let us turn to Ephesians chapter 2, verse 19, chapter 2, verse 12 to 19. उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए एफेसियों का पत्री दूसरा अध्याय 12 से 19वें वचन तक हम पढ़ेंगे। ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 19 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। Ephesians 2, 12 to 19. एफेसियों की पत्री दूसरा अध्याय 12 से 19वें वचन तक। ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 12 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਆਇਤ ਤੱਕ। That at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make it in himself of twain one new man, so making peace, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby, and came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh. For through him we both have access by one Spirit unto the Father. Now therefore you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with saints and of the household of God. तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। नाले तुसी उस समय मसीह तो अड इस्राएल दी पातशाही तो न्यारे कीते हुए बचन दे नेमां तो बाहर आशाहीन अते जगत विच परमेश्वर तो रहत सो, पर हुण मसीह यीशु विच तुसी जो अगे दूर सो मसीह दे लहू दे कारण नेड़े कीते गए हो, क्यों जो ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਲਾਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਜੁਦਾਈ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਣੇ ਅਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਰਚ ਕੇ ਮੇਲ ਕਰਾਵੇ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਸਨ ਮਲਾਪ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਸਨ ਮਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ, क्यों जो उसे दे द्वारा इको आत्मा विच पिता वाल असां दोवां दी ढोई हुंदी है। सो हुण तो तुसीं ओपरे अते परदेसी नहीं सगों संतां दे वतनी अते परमेश्वर दे घराने दे हो। Let's pray so that God may open your hearts to understand the word of God. आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे हृदयों को खोले ताकि परमेश्वर के वचन की गहराई को समझ सकें। आइए ਅਸੀਂ प्रार्थना करिए ताकि परमेश्वर ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇ ताकि वचन ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। Hindering spirits hinders you from understanding the word of God. रुकावट खड़ी करने वाली आत्माएं आपको परमेश्वर के वचन की गहराइयों को समझने में रुकावटें खड़ी करती हैं। रुकावट करने वालियां आत्मावां तानु परमेश्वर दे वचन ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। So you rebuke every hindering spirit that hinders you from understanding the word of God. So ये सुबह के समय आपको परमेश्वर के वचन को समझने में रुकावट खड़ी करने वाली हर एक अंधकार की ताकत को आप खुद ही लड़कर उसे डांट कर दूर करें। इसलिए सुबह दे वक्त जो परमेश्वर दे गहरे वचन ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕरें।
You speak to the wicked spirits like this. आप इन दुष्ट शक्तियों से ऐसे कहें, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ, I am a chosen vessel of God. मैं परमेश्वर का चुना गया बर्तन हूँ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੁਣਾ ਗਿਆ ਭਾਂਡਾ ਹਾਂ। God has brought me here to learn His word. परमेश्वर ने मुझे इस स्थान में अपने पवित्र वचन को सीखने के लिए लाया है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। Wicked spirit, you have no right to hinder me in learning the word of God. हे दुष्ट शक्ति, तेरे को मुझे परमेश्वर के वचन सीखने में रुकावट खड़ा करने का कोई हक नहीं है। हे दुष्ट शक्ति, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। Therefore, in the name of Jesus, I command you to leave my mind. इसलिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं तुझे अधिक आज्ञा देता हूँ, मेरे दिमाग को छोड़कर दूर हो जा। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ। Pray like that. इसी तरह आप प्रार्थना करें। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ करें। Pray. प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। Become free to hear the word of God. परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए आजाद हो जाएं। परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए आजाद हो जाएं। इस मसीह के लहू पीछे इस अंधकार की कोई शक्ति जो गहरे वचन को सीखने का मेरे दिमाग पे कोई हक यीशु मसीह के नाम पे करता है। Amen. Amen. आमीन। Let's learn the word of God. आइए परमेश्वर के वचन को सीखें। आइए ਅਸੀਂ परमेश्वर के वचन को सीखिए। Let's come back to Ephesians chapter 2 verse 12. आइए एफेसी दूसरा अध्याय उसका 12वें वचन में वापस आएं। आइए अफसियों दी पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 12 आयत विच फिर तो आइए। That time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। नाले तुसी उस समय मसीह तो अड इस्राएल दी पातशाही तो न्यारे कीते हुए बचन दे नेमा तो बाहर आशाहीन अते जगत विच परमेश्वर तो रहत सो। Though there are several things mentioned, I would like to speak about the important 2 points. यहाँ पर बहुत से विषय लिखे गए हैं, लेकिन उसमें से मुख्य 2 बातों पर मैं ध्यान लगाना चाहता हूँ। इधर बहुत सारे विषय लिखे हुए हैं, पर इन्हां विचों 2 मुख्य विषयों के बारे में तुहानूं दसना चाहना। The 2 most important point in those scripture is we were without God and we had no hope. जो 2 मुख्य विषय हैं वो यही है, पहला हम आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। वो जो मुख्य 2 गल्लां हन उन्हां विच पहला है आशाहीन अते जगत विच परमेश्वर तो रहत सो। Before we accepted Jesus Christ, we did not know who the true God is. जब तक हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया, तब तक हमें यह नहीं मालूम था कि सच्चा परमेश्वर है कौन। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। The greatest blessings I have received after accepting Christ is I came to know about the true living God. मेरे जीवन में मिली हुई सबसे बड़ी आशीष मुझे क्या है, जिस समय मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, मुझे मालूम चल गया कि सच्चा जीवता परमेश्वर कौन है। मेरे जीवन में सब तो वड्डी बरकत मिली हुई की है, जिस दिन मैं यीशु मसीह ਨੂੰ अपना जीवन दिता, उस दिन मैनू पता लग गया कि सच्चा ते जिਉਂਦਾ परमेश्वर कौन है। In the present world there are millions and millions and millions of people who are groping in darkness, not knowing true God. आज के जगत में हम देखें तो करोड़ों की तादाद में दुनिया है जो अंधकार में रोशनी की तलाश में भटक रही है। आज ते जगत विच असीं देखिए करोड़ों की तादाद विच दुनिया है, लोग है जिहड़े रोशनी या चानन की तलाश विच घूम रहे हैं। They have not known God. वो अभी तक परमेश्वर को पहचान नहीं पाए हैं, जान नहीं पाए हैं। वो अजे तक परमेश्वर नू जान नहीं सके हैं। In Isaiah chapter 1 verse 2 we read like this, 2 and 3 we read like this. यशायाह की भविष्यवाणी उसका पहला अध्याय उसके दूसरे वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। यशायाह उसका पहला अध्याय
उसका दूसरा वचन। ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦੂਸਰੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। Isaiah chapter 1 verse 2 and 3. यशायाह पहला अध्याय उसका दूसरा और तीसरा वचन। ਯਸ਼ਾਇਆ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਵਚਨ। Hear, O heavens, and give ear, O earth, for the Lord hath spoken. I have nourished and brought up children, and they have rebelled against me. The ox knoweth his honor, and the ass his master's crib. But Israel did not know, my people did not consider. हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हे आकाश सुन ਅਤੇ हे ਧਰਤੀ ਕੰਨ ਲਾ, ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਪਰ ਉਹ ਮੇਥੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੋਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। Here God of heaven says, O heaven, listen, O earth, give me your ear. इधर सृष्टिकर्ता परमेश्वर कहता है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा। ਇਧਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, हे ਆਕਾਸ਼ ਸੁਨ ਅਤੇ हे ਧਰਤੀ ਕੰਨ ਲਾ। What they should hear, उन्हें क्या सुनना है? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ? what God wants to tell them. परमेश्वर उनसे क्या कहना चाहता है? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? I brought up human being, but they have not yet recognized me. मैंने इन इंसानों को भेजा बनाया, लेकिन वो मुझे अभी तक पहचाने नहीं हैं। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। God says the ox knows his honor and the ass knows his master's crib, but the people do not know their God. परमेश्वर कहता है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੋਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। People, in order to meet their physical needs or material needs, bow down everywhere thinking that they are gods. लोग अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, आशीषें पाने के लिए हर जगह माथा टेक लेते हैं, ये सोचते हुए कि शायद वो परमेश्वर हैं। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ, ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। But we know how badly they have been mistaken. They have been taken out of the way of knowing God. लेकिन हम सब अच्छी तरह जानते हैं कितना बड़ा धोखा उनके साथ हो रहा है कि इस परमेश्वर को जानने के सही मार्ग से वो भटक रहे हैं। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਉਹ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। Now they are not recognizing it because their physical needs, the temporary needs are already met. वो आज पहचानते नहीं हैं क्योंकि उनकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਜਾਂ ਸਿਆਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। But a day is coming, they'll have to forsake all the physical material things they have received, and they have to leave their own body also. लेकिन एक दिन आ रहा है कि इस संसार में पाई सारी आशीषों को हमेशा के लिए छोड़कर, यहां तक कि अपने शरीर को भी छोड़कर जाना है। पर एक दिन आने वाला है कि इस धरती उत्ते इस दुनिया में जिन्नियां भी आशीषां बरकतां इकट्ठियां कीतियां हन, उन्हां नूं छड्ड के जाना है, इत्थों तक अपने शरीर नूं भी छड्ड के जाना है। But when they come to know that reality, their opportunity is also over. लेकिन जब तक उन्हें यह सच्चाई मालूम चलती है तब तक समय भी उनके लिए खत्म हो चुका होगा। पर जदों तक उन्हां नूं सच्चाई दा पता लगेगा उदों तक उन्हां दा समा भी खत्म हो जाएगा। I would like to declare that you are the most blessed people of India because you got the privilege to know true God. मैं खुलेआम ये ऐलान करता हूं कि भारतवर्ष में सबसे सौभाग्यशाली लोग आप हैं क्योंकि आपको जीवते एकमात्र परमेश्वर के साथ संबंध हो गया, उसका ज्ञान, उसकी समझ आपको मिल गई। मैं खुलेआम इस गल दा ऐलान करदा हां कि हिंदुस्तान में सब तो भागां वाले लोग तुसी हो जिन्हां नूं सच्चे जिउंदे परमेश्वर नूं जानन दा मौका मिल गया है। Other people, they are people of big authorities, wealthy people, people of position, but all those things are just like the flower of the grass. बाकी लोगों के पास समाज में ऊंचा दर्जा, बड़ा धन दौलत, बड़ा ऐश और आराम का जीवन है, लेकिन ये सब कुछ घास के फूल के समान है। बाकी लोकां दे कोल
जो दुनिया दा धन दौलत है, ऐशो आराम दा जीवन है अते इज्जत है, ओहदे हन, पर ये सब घाह दे फुੱਲ दी तरह हन। So we are the most blessed people of India. इसलिए भारतवर्ष के सबसे धन्य लोग हम लोग हैं। इसलिए भारत वर्ष दे विच सब तो जो धन लोग असी हां। Though you do not have a house, बेशक आपके पास रहने के लिए मकान नहीं, बेशक ताड़े को रहने वास्ते मकान नहीं, though you do not have a good physical body, आपके पास अच्छा शरीर नहीं, ताड़े कोल एक चंगा या तंदुरुस्त शरीर नहीं, though you are not able to eat 2 meals a day, और आप शायद दिन में 2 टाइम खाना भी नहीं खा सकते, हो सकता कि तुस ताड़े घर विच 2 टाइम दी रोटी भी ना पकदी होवे, though you do not have proper clothes and slippers, शायद आपके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े या जूते भी नहीं हैं, हो सकता ताड़े कोल पहनने वास्ते वधिया जुत्ती या कपड़े भी नहीं हन, you may be spending your nights under the trees, शायद रात के समय आप पेड़ के नीचे सोते हैं, हो सकता तुसी रात दे समय रुख दे थल्ले सौंदे हो, though you may not have a wife or a father or a mother, शायद आपके पास पत्नी या पिता या माता नहीं होंगे, हो सकता ताड़े कोल पत्नी या पिता या माता भी नहीं होंगे, but yet if you have known your God, you are the most blessed person. लेकिन ये सब नहीं है तो भी यदि आप अपनी सृष्टिकर्ता को जान लिए हैं तो आपसे धन्य आदमी इस जगत में और कोई दूसरा नहीं। जेकर ताड़े कोले सारियां चीजां या नहीं हन, फिर भी जेकर तुसी अपने सिरजनहार परमेश्वर नु जान लिया तो ताड़े वर्गा हिंदुस्तान विच कोई होर खोज किस्मत है नहीं। The greatest blessing you have received is God open your eyes to know Him. सबसे बड़ी आशीष जो आपको मिली है वो यही है कि सर्वशक्तिमान ने आपकी आंखों को खोल दिया ताकि आप उसको जान सकें। सब तो वड्डी बरकत जड़ी तानु मिली ओ यही है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ताड़ी अखां नु खोल दिता ताकि तुसी उस नु जान सको। The book of Daniel chapter 11 verse 32. दानियल की पुस्तक भविष्यवाणी 11वां अध्याय 32वां वचन। दानियल दी किताब उसका 11 अध्याय उसकी 32 है। Daniel 11:32. दानियल 11 का 32। दानियल 11 दी 32 है। And such as do wickedly against the covenant shall be corrupt by flatteries, but the people that do know their God shall be strong and do exploits. और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे ही आप बांध कर बड़े काम करेंगे। अते जेड़े नेम दे नाल भैड़ी करतूत करदे हन उन्हां नूं ओ लल्लो पत्तो करके वगाड़ेगा, पर जेड़े लोग अपने परमेश्वर नूं सियाणदे हन ओ बलवान होणगे अते काम करनगे। In Hindi the translation is about, it is not that very clear. It should be like this: the people who know their God shall be strong and do exploits. हिंदी में उसका अनुवाद सही नहीं है। इधर लिखा है परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, ये नहीं है उसका मूल। असली में होना है जो अपने परमेश्वर को जानेंगे वही आप बांध कर बड़े काम करेंगे। असली विच है कि जो लोग अपने परमेश्वर नूं जानणगे वो हिम्मत या दलेरी बन के काम करनगे। Here it is not written the people who have got big authorities and power will be strong and do exploits. यहाँ पर वचन ऐसे नहीं लिखा जिन लोगों के पास ऊंचा स्थान या पदवी या अधिकार है वो परमेश्वर के लिए बड़े काम करेंगे। इधर ये नहीं लिखा है कि जिन्हां दे कोल बहुत बड़ा ज्ञान है या ऊंचियां ऊंचियां पदवियां हन या धन दौलत है वो वड्डे वड्डे परमेश्वर दे लिए काम करनगे। There was a great king in Israel called Ahab. इसराइल में एक बड़ा राजा था, उसका नाम था अहाब। इसराइल में एक बहुत बड़ा राजा सी जिसका नाम अहाब सी। He was a king and he had a throne and crown and there are a lot of people to serve him, all wealth and everything was with him. उसके पास अपना एक सिंहासन था, मुकुट था, बड़ी सेना उसके साथ थी, सब लोग उसके साथ थे। उसके कोल अपना सिंहासन सी, मुकुट सी अते बहुत बड़ी फौज अते सब लोग भी ओदे कोल सन। But he did not know the creator God. लेकिन वो अपने सृष्टिकर्ता को जान नहीं पाया, पर वो अपने सृजनहार नु जान नहीं सकिया। But there was a stranger named Elijah who knew the creator God. लेकिन इस्राएल से अपरिचित एक व्यक्ति था, उसका नाम था एलिया, जो अपने सृष्टिकर्ता को जानता था। पर उससे इस्राएल दे विच एक व्यक्ति सी जिसका नाम एलिया सी, वो अपने सृजनहार परमेश्वर नु जानदा सी। He was not a permanent dweller of Jerusalem. He came as a stranger there. वो यरूशलेम का निवासी नहीं था, वो एक परदेशी होकर वहां पर आया था। वो यरूशलेम दा रहने वाला नहीं सी, सगों के परदेसी बन के उथे रहन आया सी। Looking at the wicked ways of the king Ahab and the people of Israel of that time, he said like this: दुष्ट अहाब के करतूतों को देखने के बाद, इस्राएल के लोगों के चाल चलन को देखने के बाद वो ऐसे अपना मुंह खोलकर कहा।
और उसने दुष्ट अहाब राजा दे जेड़े चाल चलन करतूतां नु अते इस्राएल दियां करतूतां नु चालां नु वेख के उसने अपना मुंह खोल के इंज कहना शुरू He's कीता। standing before the great king of Ahab. He said like this. बड़े राजा इस्राएल के राजा अहाब के सामने खड़े होकर वो कहता है, और वड्डा जो इस्राएल दा अहाब राजा है उसके सामने खड़ा होके वो इंज कहंदा है, Until and unless I say, in the coming years, there'll be no rain and dew on the land. जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक इस्राएल के देश में ना तो ओस पड़ेगी ना तो बारिश आएगी। और कि जिन्नी देर तक मैं नहीं आखांगा उन्नी देर तक ना इस्राएल दे विच मींह पवेगा ना ही त्रेल पाएगी। He is speaking to the great king of the land. वो उस देश के सबसे बड़े राजा से बात कर रहा है। वो उस देश का जो सब तो वड्डा राजा उसके नाल गल कर रहा है। To support the king, there are armies, people, queen, and all people are there. राजा की मदद के लिए फौज है, उसके अपने सलाहकार हैं, कितनी बड़ी प्रजा उसके साथ है। राजा दी मदद वास्ते उसकी फौज है, उसके सलाहकार हन अते उसके लोग हन। But to this stranger, no human support, no money support, no support from this world. लेकिन इस अपरिचित व्यक्ति के लिए सहायता के लिए एक आदमी तक उसके साथ नहीं, अकेले है। पर इस परदेसी व्यक्ति दे कोल इसकी सहायता वास्ते मदद वास्ते एक भी व्यक्ति ਇਹਦੇ ਨਾਲ नहीं है। There is one difference between the great king Ahab and this stranger Elijah. इस बड़े राजा अहाब और इस अपरिचित परदेशी एलिया के बीच में एक बड़ा फर्क है। और इस जो वड्डा राजा अहाब है अते जो ना पहचाने हुआ व्यक्ति एलिया है, इस दे विच अते उस राजे दे विच एक बहुत बड़ा फर्क है। What is the difference? वो बड़ा फर्क क्या है? वो बड़ा फर्क की है? Elijah knew the true God. Ahab did not know true God. एलिया सच्चे परमेश्वर को जाना हुआ व्यक्ति है, अहाब इस परमेश्वर को जानता ही नहीं है। एलिया सच्चे परमेश्वर नु जाने वाला व्यक्ति है, पर अहाब जो राजा जो है वो इस परमेश्वर नु जानता नहीं है। Almost 3.5 years, Elijah troubled the whole land of Israel. 3.5 लंबे सालों तक इस एलिया ने इस्राएल देश को तकलीफ दिया है। और लगभग 3.5 साल तक इस एलिया व्यक्ति ने जो इस्राएल देश नु तकलीफ दिता। He called even the king to the mountain and all the prophets of Baal, and he declared before them and proved that there is a living God. उसने इसी बड़े राजा को और पूरे इस्राएल की प्रजा को और बाल के नबियों को पहाड़ के ऊपर इकट्ठा कर कर उन सबके सामने प्रमाणित किया कि इस्राएल का परमेश्वर यथार्थ में कौन है। उस एलिया ने उस पहाड़ दे उत्ते इस वड्डे राजा अहाब नु अते ब्याल दे जेड़े नबी सन उन्हां नु अते इस्राएल प्रजा नु सद के उन्हां दे सामने इस गल दा सबूत कीता कि सच्चा परमेश्वर कौन है। What India needs today? आज भारतवर्ष की आवश्यकता किसकी है? आज भारत देश की लोड़ की है? It is not big education, it is not American dollar, but it is the only thing. We want people who know their God. भारत को अमेरिकन डॉलर की या बड़े पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं, बस कुछ गिने चुने लोग जो अपने सृष्टिकर्ता को यथार्थ में जानते हैं। और भारत नु आज अमेरिका दे डॉलरां दी या ज्यादा पढ़े लिखे लोकां दी नहीं, सगों के थोड़ी लोग जेड़े अपने सज्जनहार परमेश्वर नु असलियत विच जानदे हन। If Elijah, one stranger, could bring the king onto his knees, what more we can do if we know our God? अगर अकेला एलिया इतने बड़े देश के राजा और पूरी देश को घुटने टिका सकता था तो हम कितना अधिक कर सकते हैं। जेकर एक एलिया इन्ने वड्डे राजा नु अते पूरे इस्राएल नु गोडे टिका सकता है तो फिर असी जो इन्ने आ असी की कुछ कर सकते हैं। When Satan in the form of wicked gods and goddesses are troubling out the nation, what India needs, the people who know true God. जब शैतान अलग अलग अन्य देवी देवताओं के रूप में देश को तकलीफ देते वक्त भारत की आवश्यकता क्या है? जिस समय शैतान गैर कौमां लोकां नु गैर देवी देवतां दे द्वारा तकलीफां मुसीबतां देंदे वक्त उस समय हिंदुस्तान दी लोड़ की है? People who know true God will stand up and shake the land of India. परमेश्वर के गिने चुने लोग जो परमेश्वर को अच्छी तरह जानते हैं वो देश को बुनियाद से हिलाएंगे।
परमेश्वर दे गिने चुने लोग जो अपने परमेश्वर ਨੂੰ अच्छी तरह जानते हैं वो देश ਨੂੰ बुनियाद तो ही चंगी तरह हिला देंगे। How first century saints were able to turn the world upside down. पहले शताब्दी के लोग संत जनों ने उस समय के जगत को उलट पुलट कैसे किया। पहली सदी दे संतां ने उस समय दे जगत ਨੂੰ उलट पुलट किवें कर देता। They knew true God. वो सच्चे परमेश्वर को जानते थे। वो सच्चे परमेश्वर ਨੂੰ जाणदे सन। So beloved, instead of looking at your material needs, pray, God, open my eyes to know who you are. तो इसलिए अपने शारीरिक आवश्यकताओं के ऊपर से अपनी आंखें हटाकर, हे प्रभु मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं जान लूं कि तू असली में कौन है। इसलिए अपनी अखां ਨੂੰ शारीरिक चीजां तो हटा के परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करे कि मेरी अखां ਨੂੰ खोल दे ताकि मैं तेनू जान सका कि तू है कौन। Paul was an educated man. He is a follower of Christ. But yet he prays that I may know him and the power of his resurrection. पौलुस पढ़ा लिखा है, मसीह यीशु को जानता है, फिर भी वो कहता है मैं चाहता हूं उसे और जानूं, उसके जी उठने की सामर्थ को जान सकूं। पौलुस पढ़ा लिखा है, वो मसीह यीशु ਨੂੰ जानदा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं उस ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। I know all of you know little bit about God. मेरा विश्वास है कि आप लोग सब थोड़ा बहुत इस परमेश्वर के बारे में जानते हैं। मेरा विश्वास है कि तुसी सारे थोड़ा बहुत इस परमेश्वर ਨੂੰ जानते हो। But if you are keen to know God, then you will pray when problem comes, Lord, through this problem, prove to me how mighty you are. लेकिन यदि आप परमेश्वर को और जानने के इच्छुक हैं तो आपकी प्रार्थना हमेशा यही रहेगी, प्रभु मेरे जीवन में जो समस्याएं आती हैं इसके द्वारा तेरे सामर्थ को जानने के लिए मुझे तो सहायता कर। पर फिर भी ताड़े विच जो कि परमेश्वर ਨੂੰ जानने दे इच्छुक ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरे जीवन ਵਿੱਚ जो हर एक समस्या आਉਂਦੀ है ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तेरी ਉਹ शक्ति ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ कि तू कौन है। What we are usually praying, हम आमतौर पर प्रार्थना करते क्या हैं? पर ਅਸੀਂ आम तौर ते प्रार्थना की करते हैं? Lord, this problem is too difficult for me, too painful for me, deliver me from this problem. प्रभु मेरी समस्या बड़ी है, बहुत दर्द होती है, प्रभु कैसे ना कैसे मैं विनती करता हूं मुझे इस समस्या से छुड़ा दे। कि प्रभु मेरी समस्या बहुत बड़ी है, इसके कारण पीड़ दर्द बहुत हो रही है, मैं बेनती करदा किवें ना किवें मैनू इस समस्या तो छुड़ा दे। How many of you will pray to God, God, help me to see how great you are through this problem? अब में से कितने लोग ये प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मेरे जीवन में आए इस संकट के द्वारा तेरी महानता को, तेरी श्रेष्ठता को जानने के लिए मुझे तो सहायता कर। साडे विच किन्ने जने ये प्रार्थना करदे कि मेरी जिंदगी में जो मुसीबत आ रही है उस मुसीबत विच मैनू तेनू जानन दे लई कि तू कितना महान है, तू कितना सामर्थी है, प्रभु इस लिए कृपा दे। ये मैं प्रार्थना करांगा। Paul was praying like that. पौलुस इस प्रकार प्रार्थना किया करता था। पौलुस इसे तरह प्रार्थना करदा हुंदा सी। Therefore he said, all things work together for good to them that love God. इस कारण पौलुस कहता है जो लोग परमेश्वर को प्यार करते हैं उनके लिए सब चीजें भलाई ही उत्पन्न करती है। इस कारण पौलुस कहता है कि जो लोग परमेश्वर ਨੂੰ प्यार करते हैं उन्हां दे लई सारियां गल्लां मिल के भलाई पैदा करदियां ਹਨ। All things, whether it be accident, whether it be sickness, whether it be death, whether it be financial problem, all things work together for good to them that love God. सब बातें, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो मौत हो, चाहे पैसे की दिक्कत हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब भलाई ही उत्पन्न करती हैं केवल उनके लिए जो परमेश्वर को प्यार करते हैं। तो सब गल्लां जिवें कोई दुर्घटना वापर गई या बीमारी आ गई या पैसे की तंगी आ गई या निंदा बदनामी आ गई या कोई भी मुसीबत आ गई, जेड़े लोग परमेश्वर ਨੂੰ प्यार करते हैं उन्हां दे लई सारियां गल्लां मिल के भलाई पैदा करदियां ਹਨ। After knowing about the power of Paul's life, I also began to pray, Lord, help me to know you through every problem that comes against me. पौलुस के जीवन के उस सामर्थ के भेद को समझने के बाद मैं भी प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु तेरे सामर्थ को, तेरी उत्तमता को, तेरी महानता को मेरे जीवन में आने वाले हर कष्टों के द्वारा समझने के लिए मेरी सहायता कर। पौलुस की इस प्रार्थना ਨੂੰ समझਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं भी एक प्रार्थना करनी शुरू की थी कि प्रभु मेरी जिंदगी में जो एक तो एक बस समस्यावां मुसीबतां आ रਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ तेरी महानता ਨੂੰ, तेरी सामर्थ ਨੂੰ ਅਤੇ तेरी उत्तमताई ਨੂੰ जानन दे लई पहचानन दे लई मेरी मदद कर। Whenever the storms were coming high,
waves were blowing high and the problems were coming high, I never said, Lord, remove it, but I said, Lord, help me to know you through these waves. जब मेरे जीवन के विरुद्ध उठने वाली लहरें और तेज होती हैं और बड़ी बड़ी होती जा रही हैं, मेरे विरोध आने वाली तूफान की तेज, उसकी रफ्तार भी तेज होते जाते वक्त मैंने कभी ये प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु ये समस्याओं को हटा दे, लेकिन इनके मध्य में प्रभु तेरी उत्तमता को, तेरी महानता को चखने के लिए तू मेरी सहायता कर करके प्रार्थना किया। जब मेरी जिंदगी में आने वालियां मुसीबतां लहरां जोड़ियां है वो दिन ब दिन उच्चियां या वड्डियां होंदियां जांदियां हन या समस्यावां ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਉੱਤਮਤਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਦੇ। So every problem, every difficulties, every blame, allegations, everything was a great help to me to know the great God. मेरे जीवन में आए हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के आरोप, हर प्रकार की बदनामियां, हर प्रकार के सताव मेरे को मेरे परमेश्वर को जानने में मदद ही किया है। इसलिए मेरे जीवन में आने वालियां हर प्रकार दी समस्यावां जिवें के दोष लगे, जिस तरह के बीमारी और निंदा बदनामी विरोधता सताव, ये सारियां पैसे तंगी, इन्हां सारियां गल्लां दा मुसीबतां दे विच मैनू अपने परमेश्वर नू होर भी जानन दा मौका ही मिलिया है। What is the name of this great God? इस महान परमेश्वर का नाम क्या है? इस महान परमेश्वर दा नाम की है? Exodus chapter 3 verse 13 and 14. निर्गमन 3 अध्याय 13 और 14 वचन। कूच की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 13 से 14 आयत। Exodus chapter 3 verse 13 and 14. निर्गमन के पुस्तक 3 अध्याय 13 और 14 वचन। कूच की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 13 से 14 आयत। And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you, and they shall say to me, What is thy name? What shall I say unto them? And God said unto Moses, I am that I am. And he said, Thus shalt say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर मूसा ने परमेश्वर ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਭਾਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? परमेश्वर ने मूसा ਨੂੰ ਆਖਿਆ, मैं हाँ जो मैं हाँ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖੀ ਕਿ मैं हाँ ਨਾਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲਿਆ ਹੈ। Here Moses is going to speak to the great king of Pharaoh, great king of Egypt, and the people of Israel, that God sent me to deliver you from this land of Egypt. अब मूसा बड़े राजा, मिस्र के बड़े राजा फरो और इस्राएल की प्रजा से बोलने जा रहा है कि परमेश्वर ने मुझे इस्राएल को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए भेजा। तो मूसा होन जो मिस्र का बहुत बड़ा राजा फरौन है उसनू अते इस्राएल नू बोलन जा रहा है कि परमेश्वर ने मैनू कलिया है। Then if they ask, what is the name of your God, what shall I tell them? तो मूसा कहता है, हे प्रभु, अगर वो मेरे से मेरे परमेश्वर का नाम पूछेंगे तो मैं उनको क्या नाम बताऊंगा? तद मूसा परमेश्वर नू कहंदा है कि हे प्रभु, जद वो मेरे परमेश्वर का नाम इथों पूछणगे तो मैं उन्होंने की दसांगा? Because in Egypt there were many gods and goddesses. They all had their own names. क्योंकि मिस्र में बहुत से देवी देवताएं हैं, उन सबको अपना अपना व्यक्तिगत नाम है। क्योंकि मिस्र विच बहुत सारे देवी देवते हैं जिन्हां दे अपने अपने खुद नाम हैं। In the Palestine land and all the lands of that time, they had gods and goddesses having their own particular names. फलस्तीन के देश में बहुत से देवी देवता हैं जिनको अपना अपना नाम है। फलस्तीन देश विच बहुत सारे देवी देवते हैं जिन्हां दे अपने अपने नाम हैं। All of them, all these gods and goddesses were known by their names. और इन हर एक देवी देवताओं को उनके उनके नाम से जाना जाता था। अते हर एक देवी देवते नू उन्हां दे नामां तो ही उन्हां नू जानिया जांदा सी। Just like in India we have more than 33 crores of gods and goddesses. Every god and goddesses is known by their name. जिस प्रकार हमारे देश में भी 33.5 करोड़ देवी देवताएं हैं, हर एक को अपना अपना नाम है, उनके नाम से उनको जाना जाता है। जिस तरह साडे हिंदुस्तान विच भी
ਸਾਡੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। I am not against their name. मैं उनके नाम के विरोध नहीं हूं, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, But I want to tell you the fact. लेकिन एक सत्य आपके सामने कहना चाहता हूं। ਪਰ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹਾਂ। Here Moses is asking, Lord, what I shall tell you about your name? Tell them about your name. लेकिन मूसा परमेश्वर से पूछता है, प्रभु जब वो मेरे से तेरा नाम पूछेंगे मैं क्या नाम बताऊंगा? ਤੇ ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਇਥੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ? Then what God says? तो परमेश्वर उससे क्या जवाब देता है? ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? God is not telling this is my name. परमेश्वर उसको एक नाम नहीं दे रहा और कहता है कि ये नाम है मेरा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ। What God says? परमेश्वर क्या कहता है? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? I am that I am. मैं जो हूं सो हूं। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ। What is the meaning of that? उस शब्द का अर्थ क्या है? ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? There is no one equal to me. I don't need a name to recognize me. मेरे बराबर का कोई है नहीं और मुझे पहचानने के लिए बाकियों की तरह मुझे कोई नाम की जरूरत भी नहीं है। ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। All other gods and goddesses need a name so that you can recognize them. बाकी सब देवी देवताओं को नाम की जरूरत है ताकि उस नाम के द्वारा उनको पहचाना जाए। ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ। But there is one above all other, and there is no need of recognizing him from others. केवल एक है जो इन सबसे ऊंचा है और उसको पहचानने के लिए कोई नाम की जरूरत ही नहीं है। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। When there is no one equal to him, there is no one near to him, there is no need to recognize him by his name. जब उसके बराबर का कोई है नहीं, जब कोई उसके साथ का है नहीं, तो उसको एक नाम के पहचानने के लिए एक नाम की भी जरूरत नहीं है। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। Why our God doesn't need a name? हमारे परमेश्वर को एक नाम की जरूरत क्यों नहीं? ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? When all other gods and goddesses have their own name, why there is no need for our God to have a name? जब बाकी अन्य देवी देवताओं को अपना अपना नाम होने वक्त हमारे परमेश्वर को नाम की क्यों नहीं जरूरत? ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? Because there is no one equal to him, there is no one near to him. He is alone, all alone, only one. Therefore there is no need of his name. क्योंकि वो अतुल्य है, उसके तुल्य उसके समान और कोई दूसरा नहीं, वो अति श्रेष्ठ है, इसलिए उसको कोई नाम की जरूरत नहीं। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। So if anyone asks you what is the name of your God, then you should say our God is not known by his name. यदि आपसे कोई पूछे तेरे परमेश्वर का नाम क्या है, तब साफ उनसे कहना मेरे परमेश्वर को कोई नाम की जरूरत नहीं, नाम से नहीं वो जाना जाता है। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। Many people ask, when they ask what is the name of God, your God, they'll say Jesus is the name of our God. बहुत तेरे लोग अनजान में जब उनसे पूछा जाता है तेरे परमेश्वर का नाम क्या है, तो बोल देते जी यीशु मसीह हमारे परमेश्वर का नाम है। बहुत सारे लोगों ਨੂੰ जब ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਯਿਸੂ ਹੈ। My dear friend, Jesus is not the name of our God. प्यारे मित्र, यीशु जो नाम है वो हमारे परमेश्वर का नाम नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, यीशु जो नाम है वो परमेश्वर का नाम नहीं है। Our God has no name. हमारे परमेश्वर को कोई नाम नहीं है। साडे परमेश्वर ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ नहीं। How many of you understand that? आप में से कितनों को ये बात समझ में ਤੁਹਾਡੇ आई? ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ? Alone, alone, he is the only one. Therefore there is no need of his name. वो अतुल्य है, वो सर्वोच्च है, इसलिए उसको किसी नाम की जरूरत नहीं। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। Alone, he is alone. वो अकेला है, एकांत में है, अकेला है।
ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। But there are titles for him. लेकिन उसके लिए पदवियां हैं। पर ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਦਵੀਆਂ ਹੈ। To make you understand, people call me by different title. आपको समझाने के लिए मुझे भी कई लोग कई नाम से या पदवी से जानते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜੋ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। Army people, the people who serve with me, they'll call me Captain Saab. जब फौज में था तो फौजी लोग मुझे कैप्टन साहब करके बोलते थे। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। Many of you call me pastor. आप में से कई लोग मुझे पास्टर कहते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। My children call me Papa. मेरे बच्चे मुझे पापा कहते हैं। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। But my name is not Captain. My name is not Papa. My name is not Pastor. लेकिन मेरा नाम ना तो कैप्टन है, ना तो पास्टर है, ना तो पापा है। पर मेरा नाम ना तो कैप्टन है, ना पापा है, तो ना ही पास्टर है। Those are all my title. ये सब मेरे पदवियां हैं। ये सब मेरियां पदवियां हैं। For the army people, I am a captain. फौज के लोगों के लिए मैं कैप्टन हूँ। फौज के लोगों वास्ते मैं कैप्टन हाँ। For you, I am a pastor. आप लोगों के लिए मैं एक पासवान हूँ। ताड़े लिए मैं पासवान हाँ। For my children, I am Papa for them. मेरे बच्चों के लिए मैं पापा हूँ। मेरे बच्चों के लिए मैं पापा हाँ। Similarly, the Almighty God whom we serve has got different titles. इसी प्रकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं उसको अलग अलग पदवियां हैं। इसी तरह सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसकी ਅਸੀਂ सेवा करते हाँ उस दियां वख-वख पदवियां हाँ। The book of Genesis chapter 17 verse 1. उत्पत्ति 17वां अध्याय उसका पहला वचन। उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसकी पहली है। Genesis chapter 17 verse 1. उत्पत्ति 17वां अध्याय उसका पहला वचन। उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसका पहला वचन। And when Abraham was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect. जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब अब्राहम 99 वर्षों का होया तद यहोवा ने अब्राहम ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਚੱਲ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ। When Abraham was 75 years old, God told him to come out from the land of Haran and go to the land which I'll show you. 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, हारान के देश को छोड़कर जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा उस देश की ओर तू निकल पड़। अब्राहम की 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम ਨੂੰ ਆਖਿਆ कि हारान ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ जो देश मैं तेरे ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ उस वाला निकल तुर। God promised that I'll make you a great nation. और उसे वायदा दिया मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। Even after 25 long years, that promise has not been fulfilled. लेकिन 25 लंबे साल निकल गए, वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ। और 25 लंबे साल निकल गए हैं, अजय तक वादा पूरा नहीं होया है। Now Abraham is 99 years old and his wife is also very old. अब अब्राहम 99 साल का हो गया, पत्नी भी बहुत बुजुर्ग हो गई। और अब्राहम 99 साल का हो गया, पत्नी भी बहुत बुढ़ी हो गई है। At that time, this I am that I am tells him. तब उस समय मैं जो हूँ सो हूँ उससे कहता है, उस समय मैं हाँ जो मैं हाँ वो उसनु कहता है, Hey Abraham, I am the Almighty God. कहता है हे अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। कहता है अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। In Hebrew, the word is called El Shaddai. इब्रानी में वो शब्द है एल शदाई। इब्रानी भाषा में जो शब्द है अल शदाई। El Shaddai means big-breasted. और एल शदाई शब्द का अर्थ है बड़े छाती वाला। अल शदाई शब्द का अर्थ है कि वड्डी छाती वाला। The meaning is, I have enough milk to feed you and make you strong. उसका अर्थ है मेरे पास पर्याप्त मात्रा में दूध है, तुझे पिलाऊं और तुझे बलवंत करूं। उसका मतलब है कि मेरे कोल इतना दूध है कि मैं उसनु पिला के तेन बलवंत करांगा। That means Abraham, though you are 99 years old, don't look at your physical condition. Look at me. I am the Almighty God. उसका अर्थ है अब्राहम बेशक तू 99 साल का है, तू अपनी शारीरिक दशा को ना देख, तू मेरी ओर देखकर बलवंत हो जा। तो इसलिए उसका मतलब है कि अब्राहम बेशक तू 99 साल का हो गया, तू उस हालत नु ना वेख सगो के मेरी हालत नु वेख के बलवंत हो जा। Abraham believed in that word of God, and at the age of 99 years, he was able to produce one son called Isaac. परमेश्वर की ओर दृष्टि कर कर अब्राहम ने विश्वास किया, बल पाया और 99 के साल में उसे एक बेटा उत्पन्न हुआ, उसका नाम इसहाक है। अब्राहम ने परमेश्वर की गल ते विश्वास करके निगाह करके उसनु
ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਈ। In my personal life, how many times I became weary and tired, not able to walk one more step. I began to say, oh Lord, you are El Shaddai, you are Almighty God. मेरे व्यक्तिगत जीवन में कितने बार मैं हताश और निराश और बलहीन हो गया, लेकिन उन हर परिस्थिति में मैंने जब उसकी ओर दृष्टि कहा और मैंने कहा तू एल शदाई है, मुझे बल प्राप्त हुआ है। मेरी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਇਤਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਲ ਸ਼ਦਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ। Once about 2 or 3 years ago, I was going to Nepal. At that time there were 22 days of hartal and curfew. 2-3 साल पहले मैं नेपाल में सेवा के लिए गया, तो उस समय नेपाल में 22-23 दिन से हड़ताल या बंद चल रहा था। 2-3 साल पहले मैं नेपाल में प्रभु की सेवा वास्ते गया, ते उधर 22 दिन का 22 दिनों की उधर हड़ताल चल रही थी। At that time Pastor Ganesh, who is also seated here, came to receive me in India Katiyar station. उस समय पास्टर गणेश जो इधर बैठे हुए वो मुझे लेने के लिए कटिहार स्टेशन में आ गए। उस समय पास्टर गणेश जेडे इधर बैठे हुए हैं वो मेनू अगों दी लैन वास्ते कटिहार स्टेशन ते आ गए। Up to Nepal border we traveled by vehicle, but from Nepal border we began to walk. हम नेपाल की सीमा तक हम लोग गाड़ी में चले और उसके आगे फिर हम चलने लगे। नेपाल दी हद तक असी गड्डी तक पहुंचे, उस तो आगे पैदल चलने लगे। A long distance, several hours of journey on foot. लंबी दूरी हम पैदल यात्रा करने लगे। बहुत ही लंबा पैंडा जड़ा वो असी पैदल करने लगे। We are talking and walking and we were trying all our best. और हम चलते हुए बातें करते हुए हम पूरी कोशिश करते हुए चल रहे हैं। असी चलते हुए गल्ला करते पूरी वाह दे नाल चल रहे हैं। Brother Ganesh tried to get me a bicycle so that I may able to go a little bit. भाई गणेश ने मेरे लिए एक साइकिल का इंतजाम करना चाहा ताकि मैं थोड़ा और आसानी से सफर कर लूं। भाई गणेश ने मेरे लिए साइकिल का इंतजाम करने की कोशिश की थी ताकि मैं थोड़ा आराम दे नाल चल सका। When he gave me then he procured a cycle, then it was very difficult for me to pedal that cycle through the footpath which is so narrow. और उन्होंने साइकिल का इंतजाम तो किया, लेकिन खेत के बीच के पगडंडियों में से साइकिल चलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उन्होंने साइकिल का प्रबंध तो कर दिता, पर ਜਿਹੜੀਆਂ खेतों ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। Night is coming. रात का समय नजदीक आ रहा है। रात का समा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। Then on the way I found a little grassy place. I lay down there thinking that I'm totally exhausted. और थोड़ा सा घास वाला जगह मुझे मिला, मैं लेट गया। मैं यही सोचा कि बस खत्म, थक गया, अब मेरे से नहीं चला जाएगा। थोड़ी जी घाह वाली जगह मैंने मिली जिथे मैं लेट गया, तो मैं यही सोचा कि मैं बस थक गया, हुण मेरे कोलों अगे पैदल नहीं चलिया जाएगा। I was looking at the plain sky and small stars were appearing. और मैं रात को आकाश की ओर, शाम के समय आकाश की ओर जब दृष्टि किया, तारे दिखने शुरू हो गए थे। जब मैं शाम दे समय तां वाल नजर मारी आसमान दे वाल ते तारे जिहड़े ओ दिखण लगे सन। Then I immediately remembered Genesis chapter 17:1. God said to Abraham, who is 99 years old, I am the Almighty God, I am El Shaddai. तब मुझे ये वचन स्मरण आया, 99 साल के बुजुर्गी के समय परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मेरे को ये वचन स्मरण आया, मुझे बल प्राप्त हुआ। तो मैं उस समय उत्पत्ति 17 ਦੇ ਵਿੱਚ जो अब्राहम जब 99 साल का हो गया, उस ਨੂੰ जो परमेश्वर ने कहा सी कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हाँ, ये वचन याद किया, जिस के कारण मैनू बल मिलिया, ताकत मिली, तो मैं चलना शुरू किया। Due to persecution, my body condition was very bad. सतावट सहने के कारण मेरे शरीर की स्थिति बहुत खराब है। सतावट सहन के कारण मेरे शरीर की जड़ी हालत है वो बहुत ही खराब है। I did not explain my physical problem to brother Ganesh. मैंने अपने शरीर की दशा भाई गणेश को नहीं बताया। मैं अपने शरीर की हालत जड़ी है वो भाई गणेश को नहीं दसी। Looking at the stars, I said, El Shaddai, Almighty God, I have to reach his home, grant me strength. मैंने तारों को देखते हुए मैंने कहा, तू ही एल शदाई है, मुझे तेरे दास के घर पहुंचना है, मुझे ताकत चाहिए। मैं तारों को देखते हुए आख्या, तू ही एल शदाई है, मैं तेरे दास के घर पहुंचना है, मेनू ताकत दे। In 3 or 4 minutes, God gave me strength again. I got up and began to walk. 2-3 मिनट में परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दिया, मैं उठकर चलने लगा। 2-3 मिनटां दे विच ही परमेश्वर ने मेनू बल दिता, जिस दे कारण मैं उठ के चलने लगा। Recently when we were going to Nepal, at that time also there was
band and curfew. पिछले साल भी, इसी साल भी जब हम लोग नेपाल में गए, उस समय भी उधर अनिश्चितकाल का हड़ताल या बंद चल रहा था। तो पिछले इस साल भी जब नेपाल विच गए तो उस समय भी उस जगह ते जो है कई दिनों की जड़ी हड़ताल चल रही सी। With me there were three sisters were also there. मेरे साथ 3 बहन लोग भी थे। मेरे नाल 3 भैणां भी गईयां। Our things were on the bullock cart. हमारे सामानों को हमने बैलगाड़ी में रख दिया। ਅਸੀਂ अपने सामान नु जड़ी ओ बलदा वाली जड़ा गड्ढा है या गड्डी ओदे ते रख दिता। We were walking along with the bullock. और बैलगाड़ी के साथ हम चल रहे थे। अते बलदा वाली जड़ी गड्डी ओदे नाल ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। There is a long way to go. एक लंबा सफर हमें तय करना है। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ The ਹੈ। buffaloes that were carrying that bullock cart, they became very tired and they refused to move forward. बैल इतने थक गए कि वो आगे जाना ही मना कर दिए। और ਜਿਹੜੇ ਬਲਦ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਥੱਕ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। With much difficulty, they refused even to move forward. और आगे जाना ही मना ही कर दिया, चलते ही नहीं थे। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਹੀ नहीं रहे। Then in the name of Jesus, I said, in the name of El Shaddai, God, I laid hand on the bullocks and I said, grant them strength so that they may go. तब मैंने वो बैलों के ऊपर हाथ रखकर कहा, एल शदाई के नाम में मैंने प्रार्थना किया, प्रभु तो उनको ताकत दे ताकि हम अपने निश्चय स्थान में पहुंच जाएं। तब मैं उन्हां बलदां दे उत्ते हत्थ रख के अल शदाई प्रभु दे अगे प्रार्थना की कि इन्हां नूं ताकत दे ताकि असीं अपने स्थान ते पहुंच जाइए। As if they've got some new injection. Both this bullock began to walk fast. प्रार्थना करते ही ऐसे लगा जैसे कि वो उन्हें ताकत की इंजेक्शन लगी है, बड़े तेजी के साथ वो चलने लगे। जब प्रार्थना की तो इस तरह लगा कि जिन इन्हां नूं ताकत दा टीका लग गया, उन्होंने बड़ी जल्दी जड़ा दौड़ना शुरू कर दिया। The sisters were with me, or some of them are sitting here now. मेरे साथ जो बहनें थी वो इधर ही बैठी हुई हैं आज। और जो मेरे नाल भैणां सन वो इधर आज भी बैठी हुई हैं। So for bullocks also El Shaddai is good. सो बैलों के लिए भी एल शदाई सामर्थी है। तो बलदां दे लिए भी अल शदाई जड़ा वो ताकतवर है। Then if it is good for bullocks, how much more good for you and for your children? ये जानवरों के लिए, बैलों के लिए अगर वो सामर्थ दे सकता है तो हम जो उसके संतान हैं, क्या हम बैलों से गए गुजरे हैं? तो जेकर वो जानवरों वास्ते या बलदां वास्ते अल शदाई ताकत दे सकता है, असी जो उसके पुत्र हैं तो साडे वारी वो गया गुजरिया है। Servants of God, do not depend on your physical strength, depend on the strength of the El Shaddai. प्रभु के दासों अपने शरीर के सामर्थ पर भरोसा ना रखें, एल शदाई पर भरोसा रखें। इसलिए प्रभु दे दास अपने शरीर दे ते भरोसा ना रखिए, सगों के अल शदाई दे ते भरोसा रखिए। Your body may say, no, no more, no more, no more. आपका शरीर बोल देगा बस और नहीं चला जाएगा, बस इतना ही काफी है। ताड़ा शरीर कह देगा कि बस और आगे नहीं चला जाएगा, इतना ही बस हो सकता है। Then you must tell the body. तब अपने शरीर को कहना, yes, ताड़ा अपने शरीर नु कहना, yes body, you can do only this much. ए शरीर बस तेरा बस इतना ही है, तेरे में और ताकत नहीं है। ताड़ कहना शरीर बस तेरा ताकत बस इतनी है। Then you should say, I am going to connect you with that power source. That is El Shaddai. और तब शरीर से कहना, बस मैं तेरा कनेक्शन ये पावर का जनरेटर से लगाने जा रहा हूं, उसका नाम एल शदाई। ताड़ शरीर नु कहना कि मैं जड़ा जो तेरियां तारा जड़ियां वो पावर दा शक्तिशाली जनरेटर दे नाल जोड़ने वास्ते जा रहे हैं। Many times I tell God, I am an empty goods wagon. मैं कई बार परमेश्वर से बोलता हूं, परमेश्वर मैं खाली मालगाड़ी हूं, डब्बा हूं। तो मैं कई बार परमेश्वर नु कहना कि हे परमेश्वर मैं तो खाली डब्बा हूं। You understand? Wagon, empty wagon. आपको मालूम है मालगाड़ी में इंजन नहीं, खाली डब्बा। तो तानू पता है कि जेड़ी माल गड्डी हुंदी है उसते विच खाली डब्बे हुंदे हन। Have you ever seen an empty wagon goes on its own anywhere? कहीं आपने खाली डिब्बे को अपने आप ही अपना रास्ता पकड़ते देखा? तो तुसी कदे भी खाली डब्बे नु अपने आप ही अपना रास्ते ते चलदे वेख्या? No. कभी नहीं। Always there's an engine, a power source. हमेशा उसके आगे खींचने के लिए एक इंजन है जिसमें ताकत है। सदा उन्हां दे अगे उन्हां नु खिच्चण वास्ते ले जाण वास्ते इंजन या पावर लगी हुंदी है। And it is connected to that power source, and wherever the engine goes, this wagon also goes. और जब उसे उस पावर या इंजन से जोड़ दिया जाता है तो जहां कहीं इंजन जाता है गुनगुनाते हुए पीछे चलता जाता है। तो जदों उन्हां डब्बियां नु खाली डब्बियां नु उस इंजन दे नाल जोड़िया जांदा तो फिर जिधर इंजन ले जांदा उधर ही डब्बे जड़े मगर तुरे जांदे हन। That's why Caleb said, इस कारण कालेब ने कहा, इस कारण कालेब ने आख्या, give me that mountains. मुझे वो पर्वत दे दो, मेनू वो पहाड़ दे दो। He is 80 years old. वो 80 साल का है, वो 80 सालां दा है। He said, give me that mountain. वो कहता मुझे वो पहाड़ दे दो। वो कहता मेनू वो पहाड़ दे दो। I'll fight
and drive out the enemy and occupy that mountain. मैं उन अनाकीमियों से लड़कर उनको खदेड़कर वो पहाड़ को मैं जीतूंगा। मैं ਉਹਨਾਂ ਅਨਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗਾ। So he was able to conquer all mountains. इस कारण वो इस्राएल के कनान देश के वो पहाड़ के इलाकों को कब्जे में ले पाया। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। Moses was a good wagon with his own engine. मूसा एक अच्छा डब्बा था, उसके आगे इंजन था। तो मूसा एक बहुत ही ਵਧੀਆ ਡੱਬਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜਨ ਸੀ। Moses was a good wagon with his own engine. मूसा एक ऐसा डब्बा था जिसके अंदर ही इंजन लगा था। मूसा एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡੱਬਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਜਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। In order to remove that engine, God had to work 40 long years. इस डब्बे के अंदर से इंजन को बाहर निकालने के लिए लंबे 40 साल परमेश्वर को लग गए। इस डब्बे ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। After 40 years, when the engine is removed, God said, go. अब 40 साल के बाद जब डब्बे के अंदर से इंजन निकल गया, परमेश्वर बोलता अब जा। तो ਜਦੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਜਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਾ। Then what Moses says? तब मूसा क्या कहता? तब मूसा ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? No, I am old, I cannot go. तब मूसा बोलता मैं जाऊं तो किधर जाऊं, जाऊंगा तो कैसे जाऊं, मैं बुजुर्ग हो गया। तो तद मूसा कहता मैं जाऊं तो किस तरह जावा, हुण तो मैं बुजुर्ग हो गया हां। Then what God says? तब परमेश्वर क्या कहता? तब परमेश्वर की कहता है? Yes, Moses, I know you cannot go now. मूसा मुझे मालूम है अब तू अपने बलबूते कहीं नहीं जा सकता। मूसा मैनू पता है कि तू अपने बलबूते दे उत्ते हुण नहीं जा सकदा। Earlier you said I want to go. पहले कहता था मैं खुद ही चला जाऊंगा। पहला कहता सी मैं खुद ही चला जाऊंगा। Your engine was good. तेरी इंजन में बड़ी ताकत थी। तेरे इंजन दे विच बहुत शक्ति सी। This 40 years running and running, he had to throw out that engine. 40 साल भागते भागते आखिरी खुद ही वो इंजन को डब्बे से निकालकर बाहर फेंक दिया। पर 40 साल भजाउंदे भजाउंदे जो इंजन खुद ही मैं अंदर सी उस नु बाहर काट देता। Many servants of God are moving forward with their own engines. बहुत तेरे सेवक अपने डब्बे के अंदर ये इंजन फिट करके भागे जा रहे हैं। बहुत सारे सेवक अपने डब्बे दे अंदर ही खुद ही जो इंजन है उस नु फिट करके आगे जा रहे हैं। God is waiting for you. परमेश्वर तमाशा देख रहा है, इंतजार कर रहा है। परमेश्वर तमाशा देख रहा है, इंतजार कर रहा है। God knows, yes, he want to work, he want to work, he want to work, but he is depending on his engine. परमेश्वर बोलता है सच है, इसको मेरी सेवा करने की बड़ा जोश है, बड़ी इच्छा, बड़ी तमन्ना है, लेकिन इसका भरोसा इसके खुद के इंजन पर है। तो परमेश्वर देख के कहता बिल्कुल सच है, इसमें मेरी सेवा करने की बड़ी तमन्ना है, इच्छा है, लेकिन इसमें खुद अपने इंजन पे भरोसा है।